बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। CS311 इंट्रोडक्शन टू वेब सर्विसेज डेवलपमेंट। आज की वीडियो में इसकी असाइनमेंट नंबर 2 का 100% करेक्ट सोल्यूशन शेयर करूंगी। आपने वीडियो को एंड तक देखना है। अच्छा, इस असाइनमेंट की प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? आपने एक एक्सएमएल बेस्ड वेब पेज एप्लीकेशन बनानी है, क्रिएट करनी है, जैसे कि आपने CS202 के असाइनमेंट 2 में किया। आपने CS202 की अगर असाइनमेंट किया तो आप देखना सेम ऐसी ही है। इसमें क्या कह रहे हैं कि सपोज डाटा इज स्टोर्ड इन एक्सएमएल फॉर्मेट। ठीक है, आपने एक्सएमएल फाइल क्रिएट करनी है और उसको यूज़ करके आपने वेब पेज एप्लीकेशन क्रिएट करनी है और उसमें डिटेल कौन कौन सी देनी है? एम्प्लॉय की आईडी, नेम, डिपार्टमेंट और सैलरी। योर टास्क इज राइट कोड यूजिंग HTML। ठीक है, HTML और जावास्क्रिप्ट को यूज़ करके आपने कोड लिखना है और जब आप उसको रन करोगे तो आपके पास एक वेब पेज बन जाए। अब उस वेब पेज में क्या-क्या करना है? आपने एम्प्लॉय की ऑल डिटेल को डिस्प्ले करना है। ऐड अ न्यू एम्प्लॉय का ऑप्शन भी आपने रखना है ताकि आप अपनी मर्ज़ी से एम्प्लॉय को ऐड कर सको। डिलीट एम्प्लॉय का ऑप्शन भी वहाँ पे होना चाहिए। ठीक है? ये आपके पास कुछ सैंपल में कोडिंग गिवन थी। ठीक है? ये इस कोडिंग को आपने देख लेना है, ये आपको हेल्प आउट करेगी क्रिएट करने में। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? प्लेस द HTML फाइल एंड एम्प्लॉय डॉट एक्सएमएल फाइल इन सेम डायरेक्टरी। आपने कौन कितनी फाइल्स बनानी है? एक HTML फाइल बनानी है और एक XML फाइल बनानी है। एक ही डायरेक्टरी के अंदर रखनी है। ओपन द HTML फाइल इन योर ब्राउज़र। HTML फाइल को अपने ब्राउज़र में ओपन करना है और XML डाटा विल बी लोडेड डायनेमिकली, तो वो खुद ही लोड हो जाएगा। एंड यू कैन परफॉर्म ऑपरेशन डिस्प्ले एड डिलीट एज डिस्क्राइब्ड। ठीक है, इसमें आपने एक वेब पेज एप्लीकेशन क्रिएट करनी है। ठीक है, आपको आई होप कि समझ आ गया होगा। आप इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये मैंने एक ज़िप फ़ोल्डर क्रिएट किया है। तो यहाँ पे देखिए एम्प्लॉय डॉट ये एक्सएमएल। ठीक है, ये एक एम्प्लॉय डॉट एक्सएमएल हम लोगों ने इलाक कर लिया और डॉट HTML फाइल को इलाक कर लिया। दो इलाक फाइल क्रिएट करके ठीक है, उसको एक फ़ोल्डर में रख के उसको हम लोगों ने ज़िप कर दिया, ज़िप फ़ोल्डर। तो अब इसको मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। तो ये देखें, ये है कोड। जो असाइनमेंट में क्वेश्चन का कोड था ना, उससे ये मिलता-जुलता कोड है। ठीक है, ये कोड आपने लिख लेना है, ये आप इसको नोट कर लें। ठीक है, अब आप इसको करेंगे क्लोज़। अब मैं आपको इसकी जो है वेब एप्लीकेशन दिखाती हूँ। तो ये देखिए, इसको जो ही ओपन किया तो हमारे पास ये चीज़ ओपन हो गई है। ठीक है, ये इसका आंसर है। अब देखते हैं कि क्या सारी रिक्वायरमेंट को ये फुलफ़िल कर रहा है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या कहा था? एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम है। ठीक है, दिस सिस्टम हेल्प यू टू मैनेज एम्प्लॉय बाय एडिंग, व्यूइंग एंड डिलीटिंग एम्प्लॉय बाय आईडी। ठीक है, यही चीज़ इन्होंने कही थी लिखनी है। और उन्होंने क्या कहा था डिटेल में? क्या-क्या लिखना है? आईडी, नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी और एक्शन। ठीक है, ये चीज़ें आपने 3 ऐड करनी थी। उसके बाद उन्होंने कहा था कि ऐड एम्प्लॉय का ऑप्शन भी आपने रखना है ताकि मैक्सिमम जितने हम चाहें एम्प्लॉय को ऐड कर सकें। उसके बाद ने कहा था कि डिलीट एम्प्लॉय बाय आईडी का ऑप्शन भी आपने रखना है। तो यहाँ पे हम लेट्स सपोज़ लिखते हैं एम्प्लॉय का नाम, आईडी BC230। ठीक है, जो भी आपके माइंड में आ रही है। एम्प्लॉय का नेम लिखना है, तो नेम हम लिखते हैं अली। सैलरी लिखेंगे, तो लेट्स सपोज़ कि इसकी सैलरी है 20,000। बल्कि डिपार्टमेंट लिखना था इसमें। ठीक है, डिपार्टमेंट है HR लिख लेते हैं और इसमें हम इसकी लिखते हैं सैलरी। तो ये देखें, अब हम ऐड एम्प्लॉय पे जो ही जाएँगे ना, तो ये देखिए हमारे पास पूरा रिकॉर्ड क्रिएट हो चुका है। ये देखिए फर्स्ट एम्प्लॉय का रिकॉर्ड ऐड हो चुका है। इस तरह से आप लिस्ट बना सकते हो। उन्होंने कहा था कि ऐड एम्प्लॉय का ऑप्शन ठीक है, आपने अटैच करना है ताकि मैक्सिमम जितने हम चाहें ऐड कर सकें। न्यू आईडी ऐड BC23456। और इसमें हम नाम लिखते हैं बिलाल, नाम लिख लेते हैं। ठीक है, और इसका डिपार्टमेंट भी HR कर लेते हैं और इसकी सैलरी हम लोग 25 कर लेते हैं। तो ऐड एम्प्लॉय पे जाएंगे तो ये देखिए सेकंड आपके पास ऐड हो जाएगा। इस तरह जितने भी आप ऐड करना चाहो मैक्सिमम ऐड कर सकते हो। उसके बाद हम चाहते हैं कि ये जो फर्स्ट वाला था, ये ठीक नहीं है, इसको हम डिलीट करना चाहते हैं। तो आपने यहाँ से इसको कॉपी करके इधर
पेस्ट किया और ये डिलीट एम्प्लॉय किया तो ये देखिए आपके पास अली का सारा रिकॉर्ड गायब हो जाएगा। तो आपको यही क्वेश्चन में कहा गया था कि आपने एक ये एक्सएमएल बेस्ड वेब पेज बनाना है, वेब पेज एप्लीकेशन बनानी है, ठीक है? जिसमें ये सारी डिटेल आपने शो करनी है, सारी रिक्वायरमेंट ये यहाँ पे लिखी हुई हैं। उसके बाद इन्होंने क्या कहा था कि आपने आंसर में 2 फाइलें अपलोड करनी हैं, एक एचटीएमएल फाइल और एक एक्सएमएल डॉट फाइल। तो ये आपके पास ये इसका 100% करेक्ट सॉल्यूशन है। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ आ गई होगी, आपके लिए बेनिफिशियरी होगी। मज़ीद कोई भी इशू हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारे पास विजय यूनिवर्सिटी की ऑल पेड सर्विसेज अवेलेबल होती हैं, आप हमसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं।